हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के साथ, जहाँ मैं अलग अलग जानवरों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आज हम बात करेंगे शेरों के बारे में। सिर्फ शेरों के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे शेर और बाघ में दोनों में हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जंगल का असली राजा आखिर कौन है, शेर है या बाघ। बाघ जंगल के सबसे घने और सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों पर राज करता है, जबकि शेर खुली घास के मैदानों में रहता है जहां शिकार नजरों के सामने होता है। उसे पेड़ पौधों के बीच छुपकर शिकार करने की कला की जरूरत नहीं पड़ती। बाघ अकेला चलता है और अकेले ही लड़ता है, अकेले ही राज करता है, अकेले ही शिकार करता है। जबकि शेर झुंड में रहता है, शिकार भी अक्सर मिलकर करता है। उसकी ताकत उसकी टोली में होती है, अकेले उसका असर कम हो जाता है। बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक जाती है। वो कम दूरी तक सुनाई देती है, लेकिन जब आती है तो सीधा रूह तक उतर जाती है। बाघ की खामोशी में भी एक ऐसा डर छिपा होता है जो बोलने की जरूरत नहीं समझता। वहीं शेर की दहाड़ 8 से 10 किलोमीटर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। सुनते ही जानवर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि शेर को डर फैलाने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। पर जब बाघ बोलता है तो पूरा जंगल थम सा जाता है, क्योंकि डर आवाज की दूरी से नहीं, उसकी ताकत और संयम के साथ। बाघ अपना इलाका खुद बनाता है और दुनिया के किसी भी जानवर से लड़ने की हिम्मत रखता है। शेर भी अपना इलाका बनाता है, लेकिन उसका क्षेत्र बाघ के मुकाबले छोटा होता है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी पूरी प्राइड की होती है। दोस्तों, बाघ का चुपचाप बैठा रहना भी दहशत पैदा करता है। वहीं शेर की दहाड़ गूंजती है, डर पैदा करती है, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति बाघ जैसी खामोश दहशत नहीं फैलाती। बाघ दिन और रात दोनों समय में सक्रिय होता है। वह अंधेरे में भी अपने शिकार को बिना आवाज किए ढूंढ लेता है, जबकि शेर दिन में आलसियों की तरह सोता रहता है। शिकार वो भी मुख्यतः रात में ही करता है, पर रात में भी उसकी गतिविधियां सीमित ही रहती हैं। बाघ तैराकी में माहिर होता है, उसे पानी से प्यार होता है, वह नदियां पार कर सकता है, पानी में भी आराम से रह सकता है। शेर तैर तो सकता है, लेकिन वो पानी से बचने की कोशिश ही करता रहता है। पानी बाघ का इलाका है, शेर का नहीं। बाघ का शरीर ताकत और लचीलापन दोनों का अद्भुत मेल है। वो बहुत फुर्तीला जानवर है और लंबी छलांग लगाकर शिकार को एक ही बार में गिरा देता है। शेर की ताकत सामूहिक हमले में होती है, उसकी शारीरिक फुर्ती बाघ की अपेक्षा कम होती है। बाघ की आंखों में चमक और चाल में सन्नाटा होता है, जो उसकी खतरनाक प्रकृति का संकेत होता है। बहुत डरावना लगता है, जबकि शेर दिखावटी लगता है। उसकी ताकत का प्रदर्शन दहाड़ और उपस्थिति से होता है। बाघ अंत तक अकेला रहता है, उसका जन्म अकेलेपन से होता है और अंत भी वैसा ही होता है। जबकि शेर का जीवन झुंड में शुरू होता है और अक्सर झुंड से ही जुड़ा रहता है। बाघ की चाल, उसकी ताकत और उसका आत्मनियंत्रण उसे शेर से बेहतर शासक बनाता है। शेर गर्व और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उसकी सत्ता भीड़ पर टिकी होती है, जबकि बाघ का राज एकाकी होता है और निर्विवाद होता है। दोस्तों, अब जब हमने बारीकी से देखा कि कौन बेहतर लड़ता है, कौन अकेला चलता है और कौन हर हालात में खुद को ढाल सकता है, तो जवाब साफ है। राजा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर करे, राजा वो होता है जो बिना बोले भी डर पैदा कर दे। बाघ ना झुंड में चलता है, ना मदद मांगता है, ना किसी की दहाड़ से डरता है। वो अपने बल पर जीता है, अपने बल पर लड़ता है और अपने बल पर ही राज करता है। इसलिए दोस्तों, अगर जंगल को सही मायने में कोई चलाता है तो वह है बाघ। एकाकी लेकिन अपराजेय, वही असली जंगल का राजा है। दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को रोचक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया इस जानकारी को आपस में दोस्तों में शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।